गांधी जी के सपनों को कांग्रेस ने जहां दफना दिया, वहीं मोदी ने उसे जमीन पर उतार दिया। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मैकाले की शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया और भारत के महान सपूतों की गाथा को उससे गायब करने का काम किया। वही अब मोदी की सरकार ने उसे स्थान दिया है। उक्त बातें शनिवार को केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कही। गिरिराज सिंह खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बेगूसराय में संचालित राज्य स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग महोत्सव के द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब मोदी जी की सरकार केंद्र की सत्ता में आई थी तब खादी का व्यवसाय 8,000 करोड़ के लगभग था। वहीं अब यह व्यवसाय पूरे देश में 70,000 करोड़ का हो गया। बिहार में 45% की व्यवसाय में वृद्धि हुई है। मैं समझता हूँ कि गांधी जी ने केवल खादी को आज़ादी के समय मैनचेस्टर के कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए खड़ा किया था। खादी मोदी जी के सरकार में रोजगार और अर्थ के रूप में गुणात्मक सुधार हुआ है। अच्छा आने दीजिए, तभी दीजिएगा, आने दीजिए, आने दीजिए। इधर देखिएगा, इधर देखिए, सभी लोग इधर देख लीजिएगा। प्रणाम 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 लाइए, सब पहना दें। 3 मार्च से 17 मार्च तक संचालित इस प्रदर्शनी के संबंध में गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी ने कहा था कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो एक रुमाल भी खादी का दे, जिससे गरीब के घर में एक रोशनी जाती है। अर्थ के रूप में उन्हीं लोगों को बाजार देने के लिए इस तरह का मेला और स्टॉल लगाया जाता है। खादी ग्राहक और सामान बेचने वाले के बीच एक भूमिका निभाती है। इस दौरान यूपी चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी भी मुखिया के प्रति सम्मान या आक्रोश देखने को मिलता है तो राज्य के मुखिया योगी जी के प्रति और देश के मुखिया मोदी जी के प्रति लोगों में एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या थी। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। यूपी में अखिलेश की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या थी, इसे योगी की सरकार ने खत्म किया। उन्होंने दिल्ली की समस्या पर कहा कि बिहार में एनडीए सरकार से पहले दिल्ली की जो हाल थी वही यूपी में भी योगी के पहले थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सप्ताह पर अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है, बचपन से संस्कार और सांस्कृतिक मिलती है। पर दुर्भाग्य रहा कि देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मैकाले की शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया और भारत के महान सपूतों की गाथा को उनसे गायब करते गए। और फिर से मोदी जी की सरकार है। इसी धरती के लाल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि एक हाथ में कमल लिए एक हाथ में धर्म युद्ध विज्ञान लेकर उठने वाला है इंसान। उन्हें यह नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई संत व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दिनकर जी की यह वाणी संस्कार, सभ्यता और योग और आज दुनिया का पर्यायवाची बन गया है। अंत में उन्होंने कहा, मैं गांधी जी के सपनों को नहीं जानता पर खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है। आज 8,000 करोड़ की बिक्री 70,000 करोड़ पहुंच चुकी है। गांधी जी के सपने को कांग्रेस ने दफना दिया, वहीं मोदी ने उसे जमीन पर उतार दिया। आरटीवी बिहार के लिए बेगूसराय से संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। जे आवे का अवसर देना सभी पीछे। ये कहाँ का है? क्या हालचाल है भैया? ज्यादा रेडीमेड का बिक्री है कि खान का? क्या रेडीमेड का है? हम वही आज आए कि खस्तीन आज मधुबनी चले गए। मैं उनको काफी कह के आया कि ये काम मत कीजिए। उस समय पीछे इधर से सीधा हो जाइए आप। जैसे हिमाचल का कैप पैसा भी इनको उस समय हम लोगों ने दिया और बंगाल का एक बंगाल के एक डिजाइनर के साथ बताओ क्या लेने आए हो? मधुबनी की संस्था है भगवानपुर। हमारे मन में है कि अगर मधुबनी के कैप को हिमाचल के कैप की तरह थोड़ा सा
हम उसको मधुबनी पाग को नहीं डिस्टर्ब करें, क्योंकि पाग की एक मान्यता है, लेकिन हम एक मधुबनी मिथिला कैब बनाए। हाँ, पाग नहीं हम कहें उसको। इसमें बिक्री किस चीज का ज्यादा है भैया? सिल्क का। भागलपुर में कौन सा सिल्क ज्यादा बिकता? तसर या तसर का। ये तुम खरीदने आई हो मम्मी के लिए कि अपने लिए? तो अब मम्मियों का पसंद तुम ही करोगी। तो सस्ता है कि महंगा है? तो पॉलिटिशियन वाली भाषा। बेटा, इस आसनी का क्या कीमत है? एक ने इसलिए पूछा, अभी मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये केला का जो नहीं उसके रेशा नहीं, केला के 10 लेयर होता है, और उस लेयर को सुखा दें तो फिर उसकी चटाई इस ढंग का। अच्छा है, ठीक है, हम जाते स्वयं। एक काम तू करा, ई पाक का डिस्टर्ब नहीं करा। जे महिला सब बनबै छथुन उनका मोटका ये 10 काउंट के 6 काउंट के जे सूता होइ छै चादर वाला, ओकरा जेना हिमाचल वाला टोपी होइ छै, आ एकरा एते नहीं करे के जरूरत। पाक के डिस्टर्ब नहीं करूँ, पाक रहे, इसको मिथिला का। तो उन्हीं में कंपटीशन कराइए मधुबनी में कि हर संस्था जो जिसमें देखिए ये सेरेमोनियल हो गया ने क्या पढ़ता कि सोलर चरखा को क्योंकि देश के अंदर में और घोषित तो मोटर से चल रहा है। अगर हम आप सीधे ले लेंगे। हाँ, आइए ना, आइए। आज बदला में से कौन बदला? जब मोदी जी आए थे तो केवल 8,000 करोड़ का खादी का, और आज लगभग 70,000 करोड़ से ऊपर का पूरे देश में, और बिहार में 45% की बढ़ोतरी हुई। और आर्टिजन जो हमारी बहनें भाई, चाहे KRDP स्कीम के तहत हो, चाहे PMEGP के तहत हो, ये एक बहुत बड़ा संबल प्राप्त हुआ है। और मैं समझता हूं कि खादी केवल गांधी ने आज़ादी के समय जो मैनचेस्टर के कपड़े थे उनका बहिष्कार करके खादी दिया था, बल्कि एक रोजगार का, अर्थ का, और आज मोदी के काल में खादी में गुणात्मक वृद्धि हुई है। लोगों को व्यवहार में आज खादी लेते हैं। मोदी जी ने कहा कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो एक रुमाल खादी का देते हैं, तो उसके घर में, गरीब के घर में एक रोशनी जाती है अर्थ की। तो आज मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्हीं को बाजार देने के लिए ये लगाया जाता है मेला स्टॉल। और ये स्टॉल ग्राहक B2B है, अंग्रेजी शब्दों में, सीधे ग्राहक से बेचने वाले, दोनों के बीच में ये खादी एक भूमिका निभाती है। और मैं समझता हूँ कोरोना के काल में ये कार्यक्रम नहीं हो पाए, निरंतर होता रहेगा, और गरीबों का, मेहनत कशों का इसमें बहुत बड़ा सहभागी। सर, ये चुनाव को लेकर क्या
लास्ट चरण में चुनाव यूपी चुनाव में तो कर दो ये खादी से यूपी चुनाव लास्ट चरण में ट्रेनिंग आपने की है और मुझे लगता है 2-3 दिन में अब रिजल्ट भी आने को है। क्या लगता है सर कितनी सीटों से जीत है? देखिए, कहने के लिए नहीं, किसी भी चुनाव में मुखिया के प्रति सम्मान या आक्रोश, तो राज्य के मुखिया योगी जी के प्रति और देश के मुखिया मोदी जी के प्रति लोगों में एंटी इनकम्बेंसिव नाम की कोई चीज नहीं। और जो सबसे बड़ी चीज थी वहां लॉ एंड ऑर्डर, विकास की चर्चा तो अखिलेश जी का करना, अब तो चुनाव खत्म हो गया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, वहां बिजली नहीं थी। जैसे बिहार में नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार के पहले बिजली नहीं मिलता था। मुझे लगता है एनडीए सरकार के पहले कन्वाय लगता था, आप लोग कुछ लोग तो छोटे होंगे, इस राज्य के उसी तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी। तो मोदी और योगी की सरकार फिर 300 के पार।